कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नींदों से पहचाने जाते हैं। एक माँ की जिंदगी। जब पूरी दुनिया सोती है, तब माँ जागती है। लेकिन हम लोग अपना फर्ज निभाना भूल रहे हैं। जो एक माँ को सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो हम लोग दे पा रहे हैं? ये हमारे लिए एक सवाल खड़ा है। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी हमारे चैनल दिल की अधूरी बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारा चैनल को अधूरी नींदों जरूर करें, जो सालों तक एक माँ की आंखों में ठहरी रही, ताकि उसका बच्चा कभी आपकी आंखें रुक जाएं, कभी दिल भारी हो जाए। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर माँ की अनकही रातों की सच्ची दास्तान है। रात के 3 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। लेकिन उस आवाज से तेज थी एक और आवाज, एक माँ की धड़कन। सीमा की आंखें फिर खुल गई। वो बिना देखे समझ गई, बच्चा हिला है या नहीं। माँ बनने के बाद आंखें बंद होती हैं, पर जागना खत्म नहीं होता। उसने धीरे से उठकर पालने की ओर देखा। बच्चा चैन से सो रहा था। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन नींद नहीं आई। नींद शायद उससे रूठ चुकी थी। जब पहली बार माँ बनी थी, वो दिन आज भी उसे साफ याद था। डॉक्टर ने जब बच्चे को उसकी गोद में रखा था, तो सीमा ने पहली बार डर महसूस किया था। खुशी के साथ डर। इतनी छोटी सी जान, इतनी नाजुक सांसें। उस रात वो सोई नहीं थी। बच्चा सो रहा था, लेकिन माँ जाग रही थी। हर कुछ मिनट में उठकर देखती, सांस चल रही है या नहीं। किसी ने कहा था, अब तो सब ठीक है, सो जाओ। वो मुस्कुरा दी थी। माँ बनने के बाद सोना शब्द जिंदगी से चुपचाप निकल जाता है। रातें जो कभी पूरी नहीं हुई। बच्चा रोता तो पूरा घर करवट बदल कर सो जाता। लेकिन सीमा उठती, कभी दूध गर्म करती, कभी गोद में लेकर टहलती, कभी खुद रोती, चुपचाप। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चा उसकी गोद में सो गया और सीमा बैठी बैठी सो गई। लेकिन जैसे ही बच्चे की सांस बदली, उसकी आंख खुल जाती। नींद मां को छूकर लौट जाती थी। थकान जो कभी बोली नहीं। दिन में सीमा हंसती थी, घर संभालती, खाना बनाती, मेहमानों से बातें करती। कोई पूछता, नींद पूरी हो जाती है? वो कहती, हाँ, आदत हो गई है। लेकिन सच ये था, उसकी आंखों ने सालों से पूरी नींद नहीं देखी थी। रात को जब सब सो जाते, वो छत को देखती रहती। सोचती, अगर मैं सो गई और बच्चे को कुछ हो गया तो? यही डर मां की नींद खा जाता है। बच्चा बड़ा हुआ, चिंता भी। जब बच्चा स्कूल गया तो रातें और मुश्किल हो गई। अब बुखार से ज्यादा भविष्य का डर था। कहीं गिर न जाए, कहीं गलत दोस्त न बन जाए, कहीं दुखी न हो जाए। बच्चा चैन से सोता था, मां बेचैन। कभी उसका बैग देखती, कभी कॉपी। रात के सन्नाटे में मां की चिंता और गहरी हो जाती। जब बेटा दूर जाने लगा, समय बदला, बेटा जवान हुआ। अब वो देर से घर आने लगा। सीमा हर आवाज पर चौंक जाती। दरवाजे की कुंडी की आवाज उसके लिए लोरी बन गई थी। जब बेटा आ जाता, तभी उसे नींद आती, और अगर देर हो जाती तो उसकी आंखें पूरी रात खुली रहती। बेटा कहता, मां, टेंशन मत लिया करो। लेकिन मां कैसे समझाए कि टेंशन नहीं, ये ममता है। खाली कमरा। एक दिन बेटा नौकरी के लिए चला गया। उसका कमरा वैसे ही रखा रहा, बिस्तर सजा हुआ, तकिया वही। सीमा रात को उठती, आदत से। फिर याद आता, अब कोई नहीं है। फिर भी वो उठती, कभी बेटे का कमरा देखती, कभी उसकी तस्वीर। अब भी नींद नहीं आती थी। मां की नींद बच्चे के साथ कभी नहीं जाती। बेटे की आंख खुली। सालों बाद बेटा आया। उसने मां को देखा, कमजोर, चुप, थकी हुई। उस रात बेटा उठा। मां रसोई में बैठी थी, अंधेरे में। मां, आप? सीमा ने कहा, बस ऐसे ही, नींद नहीं आई। बेटा समझ गया। उसे लगा, उसकी हर गहरी नींद मां की जागी हुई रातों से बनी थी। जब मां सो पाई, कुछ समय बाद सीमा बीमार पड़ी। अस्पताल की रात थी। बेटा उसके पास बैठा था।
सीमा ने आंख खोली। तू यही है ना? हाँ माँ, उसने धीरे से कहा। अब तू है, अब मैं सो सकती हूं। उसकी आंखें बंद हो गई। उस रात सीमा ने पहली बार पूरी नींद ली। आज आज बेटा जब अपने बच्चे को सुलाता है तो रात में उसकी भी आंख खुल जाती है। वो उठकर बच्चे की सांस सुनता है और मन ही मन कहता है, माँ, आपकी नींद मेरी जिंदगी थी।